काफ़ी अरसा हो गया कहानी सुनाए। एक बार की बात है, गोकुल से कन्हैया जब वृंदावन की ओर चले गए तो संभव नहीं हो पाया कि सब चले जाते। कुछ को रुकना पड़ा, कुछ काफ़ी आयु हो जाने की वजह से वहाँ से जाना मुश्किल था। मेरे लल्ला का बचपन यहाँ बीता है, हम सदैव यहीं रहेंगे, अक्सर कहते थे। उसमें से एक बूढ़ी औरत हमेशा आस लगाती रही कि साल में एक बार तो वृंदावन हो आऊं, लल्ला को देख आऊं, मिल लूं, उसको पुकार लूं या उसे सिर्फ निहार लूं। शायद ही दिवाली के समय कोई और शहर इतना सजाया जाता होगा जितना मेरा शहर सजता है। इसी खूबसूरत शाम ढेरों रोशनी से जगमगाती हुई सड़क से हम गुजरते हुए बढ़ रहे थे। नानी माँ शायद अपना कोई पुराना भजन गुनगुना रही होगी। यकीनन मन में तो नहीं था, वरना मुझे कहाँ पता चल पाता। भ्रात भ्रात को है परमेश्वर, स्नेह तुम्हें सिखलाते। हजारों खुशियों के साथ हमारा 3 पहिया वाहन इतिहास के पन्नों में दर्ज शाहगंज के रास्ते यानी कि आज के पहाड़गंज से होते हुए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन आ पहुंचा। यहीं से थी हमारी शाम के 8:10 पर चलने वाली केरला एक्सप्रेस, जो हमें मथुरा पहुंचाती। आपको बताना तो भूल ही गया, वो जिस ऑटो से हम लोग स्टेशन आए थे वो उत्तर प्रदेश के होने के बाद बिहार में होने वाले इलेक्शन पर कुछ तो टिप्पणी कर रहे थे, जो काफी मजेदार था। उस पर हम तीनों हंस इसलिए रहे थे कि वो ऑटो के शोर में उसकी आवाज ना के बराबर आती और वो बेचारा बस बोले जा रहा था, एकदम सफर के शुरू में हंसी के डोज देते हुए। ठीक उसी तरह ट्रेन में चढ़ने के मात्र 5 मिनट बाद एक और परिवार से मिलना हुआ, जो हमारी ही तरह मथुरा जा रहा था, लेकिन मेरी नानी की तरह उनका पहली बार नहीं था। और कुछ खाओगे? मैं बोल रहा हूँ और कुछ खाओगे? ले लेता हूँ। कौन सी लेगा ना? बिस्कुट। अब सफर केवल 1.5 घंटे का था, या शायद हम सभी की गलत फहमी थी, क्योंकि हुआ कुछ यूं उस रात। अपडेट ये है कि मैं जा रहा हूँ केरला एक्सप्रेस से, जो चलती है नई दिल्ली से, और मथुरा समय करीब 9:30 बजे पहुँचाने का था, लेकिन 2 घंटे से इंतज़ार करते करते अभी 11 बज चुके हैं और हमसे आगे जो ट्रेन है वो शायद ट्रैक से उतर चुकी है। मालगाड़ी है, इसलिए अभी तक न्यूज़ में नहीं आ रही है और पता नहीं, कंफर्मेशन नहीं है कि ऐसा कुछ है कि नहीं। मथुरा में एक मालगाड़ी के 10 डिब्बे पटरी से उतरे हैं। इस वक्त की बड़ी जानकारी मथुरा से है। हादसे के बाद रेल मार्ग पर यातायात बाधित हो गया है। फिर लगा शायद हमसे जो बैठा है दूर कन्हैया, वो अपनी कमी ना महसूस होने दे, इसलिए पूरा वक्त हमारे साथ खेल कर सफ़र को और मज़ेदार बना रहा था, मेरे लिए भी और नानी के लिए भी, ताकि हमारा ध्यान उस बात पर ना जाए जो अभी इस रात को हुई है। मैं अक्सर ये सोचता हूँ कि आदमी को चिंता मुक्त वाला एक दिन कब मिलता है, और मैं सोचूं तो शायद वो ऐसा ही रहता हो। मेरे से आगे वाली जो ट्रेन थी वो पटरी से उतर गई है और मैं उसके पीछे इंतज़ार कर रहा हूँ ताकि वो खाली हो सके, ट्रैक खाली हो सके और हम लोगों की ट्रेन जा सके। लेकिन एक चिंता मुक्त दिन क्या होता है? आपका परिवार ट्रेन में सो रहा हो और आप स्टेशन के बाहर इंतज़ार कर रहे हो, शायद सुबह होने का या फिर किसी भी और चीज़ का, और आपको ये पता हो कि कल का दिन जो है काम नहीं करना है। आप चैन से रहिए, खाना आपके पास है, खाना खाइए, पानी पीजिए और सोचिए कि आज का दिन आपको कितना लकी बनाता है। ये सोचकर देखिए कि कितना कुछ है देखने के लिए। ये स्टेशन देखने के लिए है, ये लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनको देखने के लिए है, आगे ट्रेन का सफ़र जो है गुजरेगा उसको देखने के लिए हम सब हैं। ट्रेन में इतने सारे लोग हैं, वो हैं, कितनी सारी चीज़ें हैं।
बहरहाल अंधेरी रात के बाद सुबह होनी ही थी। ठीक उसी तरह 1.5 घंटे का सफ़र कब 9.5 घंटे का हुआ, लेकिन उससे भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा जब पता चला कि हम अब मथुरा में हैं। होटल में चेक इन कर लिया है। मम्मी और नानी जो है रेस्ट कर रही है, बट मैं ब्रश ले लिया था, टूथपेस्ट नहीं ले पाया। उसने की सुबह सुबह चालू है द्वारका में, मतलब जन्मभूमि के पास, सॉरी द्वारका बोल रहा हूँ। ये पीछे मेरे, और ये पोतरा कुंड। नौ घंटे लेट हुई है ट्रेन। लेट क्या हुई है, अगर मालगाड़ी डिरेल नहीं होती तो ज़्यादा कुछ पता ही नहीं चलता। 1.5 घंटे का समय था, 1.5 घंटे में पहुंच चुके होते। खैर कोई बात नहीं, कुछ चीज़ें अच्छे के लिए होती है, कुछ चीज़ें बुरी होती है। अब इसके अंदर क्या अच्छा था ये तो आगे जाके पता चलेगा। फिलहाल अभी नहा के अभी दर्शन कर लेता हूँ जन्मभूमि पे, ताकि अभी मतलब क्राउड बिल्कुल कम है अभी, तो अच्छा रहेगा। बस फिर हम सबसे पहले सुबह जन्मभूमि गए। अब जैसा आप सबको पता चल गया है कि नानी हमारी पहली बार आई है, तो हम उन्हें भी उनका समय पूरा वहाँ बिता सके उतना वक्त देना चाहते थे। इसलिए कहीं जाने की कोई जल्दी नहीं, जितना वक्त हो सके उतने वक्त में मंदिर देखेंगे, घूमेंगे और महसूस करेंगे। कैमरा अलाउड ना होने की वजह से अंदर देखने के लिए आपको खुद जाना ही होगा। बाकी अभी हमने चाय नाश्ता करा और दोपहर में अपना रुख कर लिया वृंदावन की ओर। फिलहाल सारे मंदिर बंद होने की वजह से हम लोग आ गए यमुना घाट। कुछ समझ में नहीं आ रहा, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मम्मी नानी दोनों परेशान हो रही है। और इससे पहले भी मैं यहाँ आ चुका हूँ, काफ़ी बार आ चुका हूँ। इतनी भीड़ कभी यहाँ पे नहीं होती थी, ये खाली पड़ा रहता था हमेशा, बट इस बार यहाँ पे क्राउड काफ़ी ज़्यादा है। इतना ज़्यादा ट्रैफिक है, रिक्शे बंद हो रखे हैं और नानी और मम्मी को चलने में तकलीफ़ हो रही है, देखा जा सकता है। वृंदावन में घूमकर दोपहर में थक कर रुके तो पहुंच चुके थे खास कन्हैया जहां करता है वास, यानी कि बाके बिहारी मंदिर। अब हमारी ही तरह मंदिर दिन में दूसरी बार खुलने के इंतज़ार में लोग बैठे नजर आए। सोचा अब भीड़ बढ़ती ही चली जाएगी, बेहतर है यहीं आराम किया जाए और श्री कृष्ण के दर्शन करके ही वापस लौटा जाए। न जाने इस जगह जितनी ही बार आओ ये दृश्य आपको हर बार दिखेगा। मेरी नानी की तरह शायद यहाँ बहुतों का पहली बार होगा जिन्हें कन्हैया का दर्शन बड़े सौभाग्य से मिला होगा। क्या मालूम था उस इंतज़ार में भीड़ इतनी बढ़ती चली जाएगी। खैर घंटों भर का इंतज़ार ख़त्म हुआ, दर्शन हुए। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो एक और खूबसूरत मंदिर में आ पहुँचे जिसका नाम है श्री राधा मदन गोपाल मंदिर। अब सुबह सिर्फ मंदिर ही जाना था, ये जानकर नानी के कहे अनुसार कुछ मीठा ही खाया था ताकि मंदिर में पूजा कर सके। अब एक बात सीखने की है, इससे पहले मैं जब भी यहाँ आया कभी ध्यान नहीं दिया कि असल में ये इतने बड़े बड़े मंदिर इतिहास दबाए अपने अंदर रखे हुए हैं, जहाँ पूजा करने के लिए लोग आते हैं और मैं या मेरे जैसे लोग यहाँ आते हैं दर्शन करने के लिए। ध्यान दीजिएगा, ये बात नानी से सीखने को मिली। कभी सोचा ही नहीं था कि मंदिर तो कितनी बार गया लेकिन पूजा हुई ही नहीं, सिर्फ दर्शन होते थे। तो बस ये बात पता होने के बाद कि अगली जगह भी एक मंदिर ही है, अब मुझसे रहा नहीं गया और सबको भूख लगी भी थी। इससे ज़्यादा भूखा रहकर जाएंगे तो एक ही दिन में बीमार हो जाएंगे, इसलिए अगले ही पल हम खाना खाने आ गए। थोड़ी दूर पैदल चलकर देखा तो खूबसूरत मंदिर जगमगा रहा था। सुबह से घंटों चलने के बाद, घंटों इंतज़ार के बाद ज़रा भी थकान नहीं थी नानी को, और एक मंदिर फिर से देखने की चाह
कि लल्ला को इस मंदिर में भी देखना बड़ा ज़रूरी है। मंदिर जिसका नाम है श्री कृष्ण बलराम मंदिर। अब अगर आप इस मंदिर में आते हैं तो यहाँ जो प्रसाद दिया जाता है, जिसे हम खिचड़ी के रूप में जानते हैं, मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, एक कटोरी में मेरा मन कभी संतुष्ट नहीं हो पाया है। इतनी साधारण पर फिर भी इतनी स्वादिष्ट। आपको जरूर इसका आनंद उठाने अपने परिवार के साथ यहाँ एक बार जरूर आना चाहिए। वृंदावन की इस भीड़ में थक कर वापस अपने होटल के कमरे की तरफ बढ़ते वक्त गर्म दूध की तरफ नजरें दौड़ पड़ी। लगा कोई एक हाथ से दूसरे हाथ तक सफेद अमृत की धारा उड़ेल रहा हो, मानो यही पीकर अब शरीर की थकान दूर करने का बहाना बनेगी। अब आंखें टिमटिमाने लगी, भीड़ से दूर मन जाने को बेताब होने लगा और अगले ही पल हम वृंदावन घूमने के बाद हम लोग आ गए वापस जन्मभूमि पोतराकोट के पास होटल में, मतलब होटल में नहीं, होटल में जा रहे हैं। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अभी भी हम हैं जन्मभूमि के पास, पोतराकोट के पास होटल में, और माँ और नानी गई है सूर्य देव को जल अर्पण करने के लिए। मैं बस अभी नहा के रेडी हुआ हूँ। आवाज़ से आप पता चल सकता है आपको कि तबीयत थोड़ी डाउन हो चुकी है। मेरी यूजुअली हमेशा हो ही जाती है, कभी भी बाहर जाता हूँ और रात को अगर बाहर देर तक घूमा हूँ तो सुबह मेरी तबीयत खराब होना कन्फर्म है। फिलहाल अभी रेडी हो गए, अभी जाएंगे भूतेश्वर टेम्पल। सबसे पहले कोशिश यही है, बाकी देखते हैं। तू ही खुदा का सबसे बड़ा निशान, ओ माँ, ओ माँ। इसी मंदिर में आपको देखने को मिलेगा माता सती के शक्तिपीठों में से एक शक्तिपीठ, जिसकी मान्यता है कि माता सती के केश इसी स्थान पर गिरे थे, इसलिए नानी को ये जगह दिखाना जरूरी लगा। अब अगर आप इस मंदिर की तरफ आ ही गए तो चलिए मेरी बात सुनकर, इसके बाहर के दरवाजे पर ही आपको दिखेगी ये दुकान। मैं अगर मथुरा में रहूं तो ये मेरी पसंदीदा जगह है। यहाँ का नाश्ता आपको ज़रूर करना चाहिए। पता वही भूतेश्वर मंदिर के ठीक दरवाजे पर। और हाँ, याद से दही जलेबी मेरी तरह से ट्राई करना बिल्कुल मत भूलना। कॉम्बिनेशन मुझे भी पता नहीं था कैसा होगा, पर जब खाया तब समझ आया। अब मंदिर का सिलसिला मथुरा में रुके ये मुमकिन तो नहीं हो पाएगा। हर दूसरा मंदिर पहले वाले से ज़्यादा खूबसूरत लगता है, परंतु अभी कल की थकान और भीड़ ने इस तरह परेशान किया था कि मन शोरगुल से दूर थोड़ी देर आराम करना चाहता था। इसलिए हम पहुंच गए थे मथुरा के एक और सबसे खूबसूरत मंदिर, जिसका नाम है बिरला मंदिर। काफ़ी अच्छा वक्त बिताने के बाद दोपहर में सभी मंदिर बंद होने की वजह से हम अपने कमरे की ओर रुक कर गए। रास्ते में गरम डोसे की महक ने अपनी ओर रुकने की पूरी कोशिश करी और हम उसके आगे हार गए। दोपहर का आराम करके एक बार फिर निकल गए हम। इस बार रुक कर चुके थे नानी और माँ को मथुरा के एक और प्रसिद्ध मंदिर दिखाने के लिए, नाम जिसका है श्री द्वारकाधीश मंदिर।
वो कहानी याद है जो शुरू में सुनाई थी, जो औरत अक्सर ख्वाहिश दिखाती थी कि लल्ला को देखने का मौका तो मिले, कम से कम साल में एक ही बार। सोचिए, मेरी नानी को वो देखने के लिए कितने सालों का इंतज़ार करना पड़ा। कुछ कहानियाँ सिर्फ कहानियाँ नहीं होती, वो जीवन होता है, कहीं से भाग कर कहीं पहुँचने का। जीवन भर जिस जगह की जानकारी रखने के बाद भी इतना देर से पहुँच पाने की तकलीफ़ और उन्हीं से माफ़ी भी मांगनी, कि आपके दरबार में कितना देर से मैं नानी और माँ को लेकर आ पाया। अब शायद यही सबसे ज़रूरी भी है। जीवन में विश्राम ही सबसे ज़रूरी है। दिन का सबसे खास पल अगर बीत सकता था तो यकीनन वो यही है। इसलिए हम पहुँचे अब विश्राम घाट, जमुना जी की आरती करने। ध्यान दीजिए, आरती देखने नहीं, आरती करने। कितना फ़र्क है ना। टूरिस्ट बनकर मैं अक्सर यहाँ से लौट जाता था, भक्त बन के इस बार जा पाऊंगा, थैंक्स टू द नानी माँ। और हाँ, कहा ना, सब जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। वो बात सच है, बच्चे और बूढ़े एक समान होते हैं। काफ़ी परेशानियाँ आती है, कितना कुछ समझाना पड़ता है, लेकिन मन यही समझकर शांत होता है कि फिर ना जाने कौन से जीवन में ये शाम देखने को मिलेगी, ये खूबसूरत मंदिर देखने को मिलेगा, ये आरती में साथ भजन गाने का मौका मिलेगा। कब मौका देगी जीवन यहाँ फिर से लौट आने का। शायद ही ऐसा फिर कभी हो। कितना बदला हुआ महसूस हो रहा है, पर फिर भी दिल खुश है। शायद यही सबसे ज़रूरी होता है। आप कमाइए और इतना कमाइए कि जीवन को शांति से कुछ पल बिताने का मौका मिल सके। वरना तो कोई भी जगह एक बहाना है होटल में आराम करने का। मन हुआ तो मंदिर हो आए। पर ये जो बदलाव है, फिर से कहें कि असल में कमाना तो यही है कि आपका परिवार साथ रहे, स्वस्थ रहे और ऐसे खूबसूरत दिन जीवन में आते रहे। इसी के साथ आज के लिए इतना ही। अच्छा लगे तो बताइएगा ज़रूर, क्योंकि आप सुन रहे थे और रवि कह रहे थे।